नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच अहम रक्षा एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में पीएम मोदी ने एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग पर जोर देते हुए डेटा सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी को जरूरी बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनाव से पहले घोषित फ्री योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका बोझ आखिरकार जनता पर ही पड़ता है। बेंगलुरु में कचड़े को लेकर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार और विपक्ष के बीच सियासत तेज हो गई है। केरला में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के बाबू ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान लिया है और तमिलनाडु में एमडीएमके प्रमुख वाइको ने मछुआरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। एआई में दुनिया के नेतृत्व करेगा भारत। सैम ऑल्टमैन बोले 10 करोड़ भारतीय हर हफ्ते कर रहे हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल। सुपर इंटेलिजेंस अब दूर नहीं। ऑस्ट्रेलिया में सिख युवा पर नस्ली हमला। ऑस्ट्रेलिया में पिटाई, टूटी नाक और गहरा मानसिक आघात। अजित पवार विमान हादसे के बाद बढ़ी सियासत। सुप्रिया सुले ने भतीजे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कहा जनता को चाहिए साफ जवाब। इतिहास रच गई हरमनप्रीत कौर, बनी महिला क्रिकेट की सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 फरवरी से शुरू हो रही 2 दिवसीय इजरायल यात्रा से पहले दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का मकसद रक्षा संबंधों को और मजबूत करना, संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देना और भविष्य में सेमिनार और सहयोगी पहल को आगे बढ़ाना है। ये एमओयू इजरायल के रक्षा मंत्रालय के इंटरनेशनल डिफेंस कॉर्पोरेशन डायरेक्टरेट SIBAT और भारत की सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच हुआ। इस दौरान 30 भारतीय और 26 इजरायली रक्षा कंपनीज ने भाग लिया। सेमिनार में भारत की नई रक्षा खरीद प्रक्रिया 2026 यानी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर पर भी चर्चा हुई। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल अमीर बारम की राजनीतिक सोच के तहत ये पहल की गई है ताकि रक्षा नियंत्रण और रणनीति साझेदारी को मजबूत किया जा सके। दोनों देशों ने कहा कि संकट के समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाली ये साझेदारी भविष्य में और गहरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नैतिक और सुरक्षित इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एआई को स्पष्ट मानवीय मूल्यों और दिशा निर्देशों के साथ नहीं चलाया गया तो ये तकनीक आत्मा विनाशकारी भी बन सकता है। मोदी ने कहा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, उसे ह्यूमन ट्रस्ट और नैतिकता के साथ जोड़ना जरूरी है। उन्होंने 3 अहम सुझाव दिए। पहला, डेटा की सुरक्षा और डेटा सॉवरेनिटी का सम्मान। उन्होंने कहा अगर डेटा सही नहीं और सुरक्षित नहीं होगा तो उसका परिणाम भी भरोसेमंद नहीं होगा। दूसरा, एल्गोरिदम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उन्होंने ब्लैक बॉक्स मॉडल की जगह ग्लास बॉक्स अप्रोच अपनाने की बात कही ताकि नियमों को देख और परखा जा सके। तीसरा, उन्होंने चेतावनी दी कि बिना नैतिक नियंत्रण के एआई खतरनाक हो सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने पेपर क्लिप प्रोग्राम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुला और जिम्मेदार एआई मॉडल चाहता है जिसे तकनीक लोगों को सशक्त बनाए, ना कि सिर्फ डेटा तक सीमित कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनाव से पहले राज्यों द्वारा मुफ्त योजनाएं घोषित करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि आखिर अचानक फ्री बिजली योजना क्यों घोषित की गई, जिससे बिजली वितरण कंपनीज यानी डिस्कॉम्स को टैरिफ और बजट की गणना में परेशानी हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कई राज्य पहले से ही घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में बिना वित्तीय योजना के बड़ी सब्सिडी देना कैसे सही है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर सरकारें मुफ्त बिजली, कैश ट्रांसफर और अन्य सुविधाएं देती रहेगी तो इसका बोझ कौन उठाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इन फ्रीबीज
का अंतिम बोझ टैक्स देने वाली जनता पर ही पड़ेगा। साथ ही ये भी पूछा गया कि योजना चुनाव से ठीक पहले ही क्यों घोषित की जाती है। बेंच ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करे, लेकिन सबको मुफ्त सुविधा देना सही नीति संस्कृति नहीं है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह की फ्रीबी राजनीति देश के आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। मामला जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। माइस्टिक सेंट रामकृष्णा परमहंसा की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने पोस्ट में स्वामी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन बंगाल में रामकृष्णा परमहंस को श्रद्धा से ठाकुर कहा जाता है। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बंगाल की संस्कृति के प्रति असंवेदनशीलता बताया। उन्होंने कहा कि महान संत के नाम के साथ गलत उपसर्ग जोड़ना उचित नहीं है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी कहा कि बंगाल में ठाकुर श्री रामकृष्णा कहा जाता है, जबकि स्वामी शब्द स्वामी विवेकानंद के लिए प्रयोग होता है, जो रामकृष्णा के शिष्य थे। हालांकि बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी कहना अपमान नहीं है और टीएमसी बेकार में विवाद खड़ा कर रहा है। अब इस बयान पर सियासत तेज हो गया है। खासकर राज्य चुनाव से पहले ये मुद्दा और गर्मा सकता है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। बेंगलुरु में कचरे के मुद्दे पर सियासत तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी विधायकों पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कचरा निस्तारण में रुकावट डाली गई तो कचरा बीजेपी विधायकों के घरों या पार्टी कार्यालय के सामने डाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कचरा निपटान में बाधा डालेगा उसके खिलाफ ईएसएमए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि कुछ विधायक अपने क्षेत्रों में कचरा डालने का विरोध कर सरकार पर फंड के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता आर अशोका ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों से बेंगलुरु में कचरा साफ नहीं हुआ है और शहर कूड़ा घर बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं दिया गया और 21% कमीशन के बिना काम नहीं हो रहा। सरकार का कहना है कि बजट के अनुसार भुगतान किया जा रहा है और जल्द ही स्थिति सुधारने के कदम उठाए जाएंगे। केरला की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। सीनियर कांग्रेस नेता और त्रिपुनितरा से विधायक के बाबू ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। कोच्चि में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बाबू ने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि ये फैसला उन्हें निजी कारणों से लिया है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उनसे फिर से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वे चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। के बाबू का राजनीतिक सफर काफी लंबा और सफल रहा है। उन्होंने 1991 से अब तक 7 विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें से 6 में जीत हासिल की। 1991 में जब त्रिपुनितरा सीट सीपीएम का गद मानी जाती थी, तब कांग्रेस ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया था। वे केरला सरकार में बंदरग मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने इंटरनेशनल सी पोर्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी। उनके इस फैसले को केरला कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु में मछुआरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ सियासत तेज हो गई है। वाइको ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसे व्यवहार किया जा रहा है। मदुरई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमडीएम के प्रमुख वाइको ने कहा कि पिछले 45 वर्षों से तमिलनाडु के मछुआरे जब भी समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे तो श्रीलंका नेवी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनकी नावें जब्त की जाती है और जल नुकसान पहुंचाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई नावें श्रीलंका में ही पड़ी खराब हो गई है और ये समस्या अब रोज की घटना बन चुकी है। वाइको ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से श्रीलंका को सख्त चेतावनी देने की मांग की। साथ ही वाइको ने डीएमके गठबंधन का स्वागत किया और प्रधानमंत्री की तमिलनाडु यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बार-बार दौरे से राजनीति में फायदा नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए के टीवी भारत। धन्यवाद।